अच्छा जी, इससे पहले हमने क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन पढ़ लिया, उसको डिराइव कर लिया। अब हम केनीजियन डिराइव करते हैं ना, केनीजियन एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन किस तरह होती है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ देख लें इधर, हमने इससे पहले वीडियो जो पढ़ ली, उससे पहले वीडियो थी फ्लेक्सिबल प्राइस, यानी हाउ लेबर मार्केट इज एन इक्विलिब्रियम इन द स्टिकी वेज रेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया था कि किस तरह केनीजियन में लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है, बल्कि एम्प्लॉयमेंट किस तरह डिटरमाइन होती है, ठीक है। हाउ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड इन द क्लासिकल मॉडल, ठीक है। तो वहाँ हमने देख लिया कि ओनली डिमांड फॉर लेबर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, सप्लाई ऑफ लेबर का कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिमांड फॉर लेबर ही एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करती है, ठीक है। तो अब हम डिराइव करते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है। तो यहाँ देखें थोड़ा सा सिंपल ऐसे, यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 8.5 चैप्टर नंबर 8 है, और इसमें ये फिगर 8.5 हमने पढ़ लिया इससे पहले। और अब एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन को डिराइव करने के लिए हम करते हैं 8.6, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा देखें इसका, ठीक है, ताकि इसको कर लें। इस डायग्राम को देखें, ये वाला डायग्राम जो है, इस डायग्राम को देखें, ये लेबर मार्केट है, या क्या है, लेबर मार्केट। अब इस लेबर मार्केट में सप्लाई का जिक्र नहीं है। क्यों नहीं है इसमें सप्लाई का जिक्र? ये देखें, डिमांड फॉर लेबर कर्व है एक, MNP, डिमांड फॉर लेबर कर्व है, देखिए थोड़ा सा, डिमांड फॉर लेबर कर्व है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिमांड फॉर लेबर कर्व है, सप्लाई ऑफ लेबर इसलिए नहीं है क्योंकि इससे पहले हमने जो डायग्राम पढ़ लिया था वो देखें इधर, ये डिमांड फॉर लेबर था और ये सप्लाई ऑफ लेबर थी ना। तो अगर वेज रेट यहाँ पर डिटरमाइन हो जाता है, डब्ल्यू, यूनियन इस वेज रेट को डिटरमाइन कर लेती है, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट सिर्फ डिमांड क्या करेगा, सिर्फ डिमांड आपको डिसाइड करेगा कि एम्प्लॉयमेंट कितनी होती है, सप्लाई का जिक्र नहीं है। जब यूनियन होती है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जब स्टिकी वेज रेट होता है, तो स्टिकी वेज रेट में सिर्फ लेबर ही डिसाइड करती है कि व्हाट विल बी द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओके। तो यहाँ पर सप्लाई का जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर वेज स्टिकी वेज रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट यहाँ देख लें, वेज रेट डब्ल्यू डब्ल्यू है, और यहाँ पर जब डब्ल्यू वेज रेट है तो एन नॉट पहले एम्प्लॉयमेंट है, कितनी एम्प्लॉयमेंट है, एन नॉट। जब एन नॉट एम्प्लॉयमेंट है तो ये एन नॉट जो है ये दूसरे में प्रोडक्शन फंक्शन है, बी में क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन है। प्रोडक्शन फंक्शन में जो है एन नॉट कितनी प्रोडक्शन कर रही है जी, वाई नॉट प्रोडक्शन कर रही है, कितनी कर रही है, वाई नॉट प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। सो आप नीचे आ जाए नीचे। तो मैंने ले लिया कि जी यहाँ पर दूसरे थर्ड डायग्राम में, यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन में डिराइव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया, देखो इधर थोड़ा सा यहाँ पर दूसरा देख लें, जब वेज डब्ल्यू नॉट है तो प्राइसेस पी नॉट है, यहाँ प्राइसेस कितनी है, पी नॉट। फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब वेजेस क्या है, जब वेजेस डब्ल्यू डब्ल्यू है तो मेरे पास प्रोडक्शन फंक्शन जो है यहाँ पर, सॉरी, डिमांड फॉर लेबर फंक्शन जो है, जब प्राइसेस पी नॉट है, प्राइसेस पी नॉट है तो मेरे पास ये वाली डिमांड फॉर लेबर कर्व है, ठीक है, ये डिमांड फॉर लेबर कर्व है। और एम्प्लॉयमेंट मेरे पास एन नॉट आ रही है, कितनी आ रही है, एन नॉट। वेजेस डब्ल्यू नॉट है, ठीक है, तो डिमांड फॉर लेबर मेरे पास ये फंक्शन आ गई, ओके। ये एन नॉट जो है कितने प्रोडक्शन कर रही है, ये प्रोडक्शन कर रही है, एन नॉट प्रोडक्शन कर रही है वाई नॉट। तो देखो पी नॉट प्राइसेस हो गई, पी नॉट प्राइसेस हो गई, और वाई नॉट प्रोडक्शन हो गई, ओके। तो ये पॉइंट मुझे मिला, ये वाला पॉइंट, ओके, ये पॉइंट मुझे मिला, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। अब देखें इधर, अब यहाँ पर अब मैं कह लेता हूँ कि जी प्राइसेस इंक्रीज कर गई, देखो प्राइसेस इंक्रीज कर गई P1, ठीक है, प्राइसेस इंक्रीज कर गई। अब वेज रेट इंक्रीज नहीं करेगा क्योंकि स्टिकी वेज रेट है, एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट है, जब एग्रीमेंट है तो आपकी सिर्फ क्या हो जाएगी, वो चूंकि रियल वेज रेट डिक्रीज हो जाएगा, जब रियल वेज रेट डिक्रीज हो गया तो डिमांड फॉर लेबर कर्व शिफ्ट कर गई ऊपर, डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। जब डिमांड बढ़ गई अब कितनी एम्प्लॉयमेंट होगी, सिर्फ जी आपकी ये एम्प्लॉयमेंट होगी, आ जाए N1, ठीक है। प्राइसेस P1 हो गई तो डिमांड फॉर लेबर फंक्शन ऊपर शिफ्ट कर गया, आपकी एम्प्लॉयमेंट कितनी हो गई, N1। ये N1 कितनी प्रोड्यूस कर रही है, N1 जी प्रोड्यूस कर रही है जी Y1, जाहिर बात है ज्यादा लेबर ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ आ जाए, यहाँ देखो, जब प्राइसेस P1 हो गई है, ठीक है, तो आपकी प्रोडक्शन क्या हो गई है, आपकी कितनी इनकम प्रोड्यूस हो रही है, ज्यादा हो रही है, Y1 हो रही है,
ठीक है, Y1 प्रोडक्ट ज्यादा हो रही है, ठीक है। पी नॉट पे वाई नॉट प्रोड्यूस हो रही थी, कम प्रोड्यूस हो रही थी, P1 पे ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह अगर प्राइसेस दोबारा बढ़ जाती हैं, प्राइसेस को देखो दोबारा P2 प्राइसेस हो गई, तो जब P2 प्राइसेस हो गई हैं तो आपकी डिमांड फंक्शन दोबारा शिफ्ट करेगी, ऊपर शिफ्ट कर जाएगी। जब दोबारा शिफ्ट कर जाएगी तो वेज रेट में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं आएगा। तो आपकी यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर आपकी लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट N2 हो गई, कितनी हो गई, N2 एम्प्लॉयमेंट हो गई। अब N2 कितनी प्रोड्यूस कर रही है, Y2 प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पर देखिए इधर Y2 प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। अगर ये चलता जाए तो कीन्स कहता है कि ये आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी फुल एम्प्लॉयमेंट तक। कब तक इंक्रीज होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट तक इंक्रीज होगी। अब इन पॉइंट्स को मैं मिला लूं तो ये मेरे पास पॉजिटिव एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। तो कीन्स कहता है ये जो पॉजिटिव एग्रीगेट सप्लाई कर्व है यह इस तरह हमेशा नहीं होगा, बल्कि ये यहाँ तक इंक्रीज करेगा जब यहाँ तक फुल एम्प्लॉयमेंट आएगी। जब फुल एम्प्लॉयमेंट होगी तो फिर ये कर्व क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। एग्रीगेट सप्लाई कर क्या होगी, फिर वो क्लास कीनीजन वाला बन जाएगा। तो कीन्स कहता है कि एग्रीगेट सप्लाई कर बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट पॉजिटिव होती है, क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट ये वर्टिकल बन जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे ये क्या बन जाती है, वर्टिकल बन जाती है, ठीक है। सो ये आपकी हो गई कीनीजन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है। कीनीजन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है ये यहाँ पर क्या हो गई, तीन डायग्राम हमने इसमें बना लिए, तीन डायग्राम हमने इसमें बना लिए। देखें इधर मैं दोबारा बना के देता हूँ। यहाँ पर वो कहता है कि वेज रेट फिक्स है, तो यहाँ पर ये डिमांड फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर देख लें इधर, यहाँ पर लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्राइसेस क्या होंगी, पी नॉट प्राइसेस हैं। जब पी नॉट प्राइसेस हैं बाकी इसके साथ MNP आप लिख लें, ठीक है। ये डिमांड फॉर लेबर, सिर्फ पी नॉट नहीं लिखना, MNP इंटू पी नॉट लिखना है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ लिखें, ये y हो गया और ये आपकी क्या हो गई, लेबर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर लेबर कितनी आ गई, एन 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 नॉट। अब यहाँ पर एन नॉट कितने प्रोडक्शन कर रही है, एन नॉट हो गई, एन नॉट कितनी प्रोड्यूस कर रही है, यहाँ आ जाए जी वाई नॉट, ठीक है, वाई नॉट। अब यहाँ पर मैंने लिख लिया प्राइस पी नॉट। अच्छा जी, तो पी नॉट पे कितनी प्रोड्यूस हो रही है, वाई नॉट, तो यहाँ पर आप वाई नॉट ले लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं वाई नॉट ले रहा हूँ, तो ये पॉइंट मुझे मिल गया, ओके। अब वो मैं कहता हूँ कि जी प्राइसेस बढ़ गई हैं, ठीक है। तो जब प्राइसेस बढ़ जाती है ना तो आपको रियल वेज रेट डिक्रीज कर जाता है। तो अब उस बंदे के लिए अब वेज रेट तो इंक्रीज कर नहीं सकता, स्टिकी है, ठीक है। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई N1। तो अब यहाँ पर N1 जो है ना वो प्रोड्यूस करेगा ज्यादा, ठीक है। यहाँ देखो इधर ये ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है Y1, ठीक है। तो प्राइसेस हो गए P1, ठीक है। तो अब वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, Y1, ठीक है। ये दो पॉइंट भी काफी हैं। अब इन दो पॉइंट्स को मिला लें आपस में, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो गई पॉजिटिव। अब कीन्स कहता है कि ये पॉजिटिव कब तक रहेगी, ये पॉजिटिव तब तक रहेगी जब तक आप फुल एम्प्लॉयमेंट, देखो अगर ये कहता है अगर ये वाई फुल एम्प्लॉयमेंट है तो इस तक ये पॉजिटिव होगी, फिर इसके बाद ये बिल्कुल क्या हो जाती है, वर्टिकल बन जाती है, ठीक है। सो दिस इज केनियन पॉजिटिव एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ओके। सो क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो बिल्कुल वर्टिकल है, ये क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। यहाँ पर वाई ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्राइसेस ले लेते हैं, ये बिल्कुल वर्टिकल है। और केनिजन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है यहाँ पर y और यहाँ पर p ले लेते हैं, तो वो हम कहते हैं कि क्या है, पॉजिटिव एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ठीक है। यानी प्राइसेस इंक्रीज होगी तो नेशनल इनकम प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, ओके। सो दिस इज क्लासिकल केनिजन एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो गई, ठीक है।